Hi champions! Today we are going to do one of the hyped या फिर कहूँ overhyped chapter of class 10th, that is Introduction to Trigo. Introduction to Trigo क्लास 10 से पहले ही बच्चों को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है बाय देयर रिस्पेक्टिव सीनियर्स। स्कूल में, स्कूल से बाहर, हर जगह पे यार 10th में ना ट्रिगो है, वो बहुत तंग करती है, बहुत गंदा चैप्टर है, सब ऐसे बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। एंड आई एम श्योर ये चीज़ तुम लोगों को अभी तक पता चल चुकी होगी, बिकॉज अगर हम ट्रिगो की बात करते हैं, ट्रिगो इज दैट चैप्टर, यस इट डिमांड्स प्रैक्टिस, इट डिमांड्स योर अटेंशन, लेकिन अगर हमने उसको अटेंशन दे दी, उसको प्रैक्टिस कर लिया, वो चैप्टर उतना ही ईजी है जितना कोई भी बाकी ईजी चैप्टर्स ऑफ क्लास 10th। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में वी आर गोइंग टू फोकस ऑन कंसेप्ट क्लैरिटी, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस एंड स्पीड बिल्डिंग। बिकॉज ये जो बात की दोनों चीजें हैं ना, कंसेप्ट क्लैरिटी तो हो जाएगी, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, लेकिन साथ साथ स्पीड पे ध्यान देना ट्रिगो के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो वी आर गोइंग टू फोकस ओवर हेयर एंड अगेन द पैटर्न इज गोइंग टू बी सेम। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज, एग्जाम्पलर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉलोड बाय पीवाईक्यूज। तो सब कुछ मिलेगा इसी वन शॉट में। सीट बेल्ट बांध लो, रफ कॉपी पकड़ो एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग साइमल्टेनियसली। मैं हमेशा ये कहती हूँ, क्वेश्चन को देखो, वीडियो पॉज करके अपने आप करने की कोशिश करो साइमल्टेनियसली, उससे कॉन्फिडेंस आता है अगर क्वेश्चन हो जाता है, और अगर नहीं होता तो वीडियो में सोल्यूशन देख के ये समझ आ जाती है कि हमने कहाँ पे गलत किया या हम कहाँ पे हमें और कंसेप्ट क्लैरिटी की जरूरत थी। एंड तक यू विल फाइंड ऑल द क्वेश्चंस विच आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट, वेदर इट बिलोंग्स टू एनी अदर बुक और वेदर इट बिलोंग्स टू द पीवाईक्यूज, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले एज आई सेड कंसेप्ट क्लैरिटी। तो कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए हम देखो क्या करेंगे यहाँ पे, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सबसे पहले उन चीजों को समझ लेंगे एक बेसिक राइट एंगल ट्रायंगल के साथ। सबसे पहले साइन थीटा। साइन थीटा अब क्या होता है? साइन थीटा इज बेसिकली, देखो उसको हमें पता है, इट इज कॉल्ड एज पी बाय एच। एंड पी बाय एच किस रिस्पेक्ट में होता है? पी बाय एच रिस्पेक्ट में होता है जो हमें एंगल दे दिया जाता है। अब यहाँ पे मैंने सी पे एक थीटा एंगल दिया इस फिगर के अंदर, राइट? इसके अकॉर्डिंग जो ऑपोजिट साइड है दैट इज ऑलवेज द परपेंडिकुलर, और जो उसकी एडजेसेंट साइड है दैट इज बीसी, दैट इज द बेस। एंड हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक ही हाइपोटेन्यूज है, दैट इज ऑलवेज फिक्स्ड। तो साइन थीटा इज ऑलवेज पी बाय एच। एंड नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट कॉस थीटा, दैट इज बी बाय एच। ओके, टैन थीटा क्या होता है? टैन थीटा, इसको हम दो तरह से समझेंगे, एक होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और अगर हम कहते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा तो इसका मतलब इट इज पी बाय एच ओवर बी बाय एच। एच एच कैंसल, द आंसर वी गेट इज पी बाय बी। एंड वैसे भी अगर हम सिर्फ साइड्स ऑफ द ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में समझें, टैन थीटा इज ऑलवेज पी बाय बी। तो इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा एंड इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू पी बाय बी। दो तरह से याद करने की जरूरत है टैन थीटा। ओके, अब नेक्स्ट कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा इज 1 ओवर साइन थीटा। साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो हमें बेसिकली हमेशा फोकस करना होता है साइन, कॉस और टैन पे। ये तीन मेजर हैं, और जो इसके ऑपोजिट मैंने लिखे हैं कॉसेक, सेक एंड कॉट, ये उनके रिस्पेक्टिवली रेसिप्रोकल्स हैं। तो इसका मतलब अगर मैं साइन थीटा की बात करती हूँ, साइन थीटा कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1 ओवर कॉसेक थीटा। ठीक है, ये तो हुआ साइन और कॉस से एक दूसरे की टर्म्स में। अब कॉसेक ट्राइंगल की टर्म्स में क्या होता है? कॉसेक इज ऑलवेज इक्वल्स टू एच ओवर पी। साइन का रेसिप्रोकल बोला, साइन क्या था? पी ओवर एच, तो उनको उल्टा कर दो, एच ओवर पी बन गया। दैट इज सिंपल, राइट? सेक, सेक मैंने लिखा है कॉस के ऑपोजिट, और ये उसी का रेसिप्रोकल है। कॉस क्या था? बी बाय एच था, तो ये हो गया एच बाय बी। कॉट टैन के ऑपोजिट है, दैट मीन्स इट इज 1 बाय टैन थीटा। तो किस चीज का रेसिप्रोकल बन जाएगा? इसका p बाय b का, एंड दैट मीन्स इट इज b बाय p। यहां पे मैंने एक चीज बोली कि जो हमारा एंगल है, जैसे यहाँ पे मैंने थीटा मार्क किया इस फिगर के अंदर, उसके अकॉर्डिंग ही हमारे रेशियो सेट हो रहे हैं। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर, इफ आई मेक अ क्विक राइट एंगल ट्रायंगल ओवर हियर एंड माय थीटा इज ऑन टॉप, ठीक, तो इस थीटा के अकॉर्डिंग मेरा परपेंडिकुलर ये बनेगा।
ये नहीं है कि जो हमेशा स्टैंडिंग लाइन है वही परपेंडिकुलर है, नो, इट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर होता है, फाइन, एंड थीटा के अकॉर्डिंग ही बेस होता है, हाइपोटेन्यूज ऑब्वियसली फिक्स्ड रहता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, थीटा अगर आपका ऊपर है तो उसके अकॉर्डिंग जो ऑपोजिट साइड है दैट इज जो परपेंडिकुलर, और जो उसके साथ जुड़ी हुई स्ट्रेट साइड है द एडजेसेंट साइड दैट इज द बेस। इसके ये चीज क्लियर हो गई ना, तो एंगल आपका कहीं पे भी किसी भी दिशा में घूम जाए आपका आंसर गलत नहीं होगा, फाइन। ये थी हमारी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बुक में टी रेशियोज भी लिखा जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहो या टी रेशियोज कहो एक ही बात है, फाइन। नाउ मूविंग ऑन टू एंगल्स। एंगल्स बहुत ज़रूरी हैं बिकॉज हर पेपर में एक ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है 2 नंबर का या कई बार एमसीक्यूज में भी, जिसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और कुछ आपको एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। एंड देन व्हेन वी टॉक अबाउट एंगल्स, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो तो इसी पे बेस्ड है सारा, ठीक। सो लेट्स स्टार्ट विद द वैल्यूज। सबसे पहले देखो कॉलम बनाया मैंने, पूरा टेबल क्रिएट कर दिया यहाँ पे। साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट है, याद करना। 0 पे साइन 0 है, 90 पे 1 है, ये चीज याद रख लो, ठीक। और ऑल्सो मैं चीज हमेशा ये बोलती हूँ, रिकमेंड करती हूँ, कभी भी इस प्रैक्टिस में मत आना कि यार आंसर शीट मिली है, लास्ट में पहले हम टेबल बना लेंगे, फिर जो भी क्वेश्चन आएगा पेज फ्लिप कर करके देखते रहेंगे। नहीं, वो चीज मत करो। द रीजन बीइंग वो चीज नहीं करनी चाहिए बिकॉज उससे ना एक तो पेज फ्लिप करने में आपकी वैल्यू आपने कुछ और पढ़ी, लिखा कुछ और, उस चीज में गलती होती है, प्लस पेज फ्लिप करने में टाइम भी वेस्ट होता है। दो इट इज फ्यू माइक्रो सेकेंड्स, लेकिन वो माइक्रो सेकेंड्स में ना जब पेपर गंदा हो या कुछ गड़बड़ चल रही हो पेपर में, वो पैनिक क्रिएट करते हैं। तो आई ऑलवेज से वैल्यूज याद करो अच्छी तरह से, सो दैट क्वेश्चन सामने आए आप उसको दिमाग से कॉपी करो, ना कि पेज फ्लिप करके, फाइन। अब साइन 0 0, साइन 90 1, कॉस में ये चीज बिल्कुल उल्टी हो जाएगी, तो कॉस 90 आपका 0 हो जाएगा और कॉस 0 1 हो जाएगा, ओके। अब साइन 30 की वैल्यू इट इज हाफ, एंड एज एज चलो पहले साइन 45 की भी डाल देते हैं, इट इज 1/√2, साइन 60 इज √3/2, एंड एज आई सेड कॉस में सब चीजें उल्टी हो जाती है, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, और ये वैल्यू एज इट इज रहेगी। So let's fill in the blanks. ये रहा हमारा साइन और कॉस की वैल्यूज, राइट। अब tan, tan मैंने बताया था tan इज साइन ओवर कॉस, तो अगर 0/1 करते हैं आंसर 0 आता है, 1/2 ओवर √3/2, 2 2 कैंसिल, आंसर 1/√3। tan साइन 45 और कॉस 45 दोनों सेम है, जब दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे आएंगे तो आंसर सिर्फ 1 बचेगा, यहाँ पे √3 बचता है, ओके। 1/0, डिनोमिनेटर कभी भी 0 हो गया, इसका मतलब द वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। ये इन्फिनिटी नहीं होता प्लीज, ये नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। अब हम इतने बड़े हो चुके हैं 10th में कि हमें ये पता हो कि क्या चीज नॉट डिफाइंड है और क्या चीज इन्फिनिटी है। तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नेवर इन्फिनिटी बट इट इज नॉट डिफाइंड, फाइन। अब कॉसेक की बारी, देखो मैंने खुद अपनी लाइफ में ना कभी कॉसेक, सेक, कॉट इनकी वैल्यूज कभी याद नहीं की। मुझे अगर कोई कहे कि कॉसेक 60 की वैल्यू, मैं क्विकली दिमाग में चलाऊंगी साइन, साइन 60 इज √3/2, तो इसका मतलब कॉसेक 60 इज 2/√3, दैट्स इट। अब ये बोल दिया है तो ये लिख भी लेते हैं, दैट मीन्स साइन की हर वैल्यू को हम रेसिप्रोकल कर दें एंड दैट वी आर गोइंग टू फिल इन कॉसेक की रो, ओके। तो 1/0 नॉट डिफाइंड, ये 2 हो गया, ये √2 ये हमने फिल कर दिया, 1/1 इज 1, फाइन। अब सेक की बारी, ये 1 रहेगा, ये 2/√3 रहेगा, ये √2, ये 2 और ये नॉट डिफाइंड। जिस तरह से साइन और कॉस आपस में एक दूसरे के क्रिस क्रॉस में चल रहे थे, उसी तरह से कॉसेक और सेक भी चले हैं। ये देखो, ये नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, 1 1, 2 2, 2/√3 एंड ये दोनों सेम, ओके। अब लास्ट कॉट, कॉट इज रेसिप्रोकल फॉर tan, तो 1/0 ये यहाँ पे नॉट डिफाइंड हो गया। अब ये √3, ये 1, ये 1/√3 और कॉट एक और चीज, एक्सक्यूज मी, कॉट थीटा इज ऑल्सो इक्वल्स टू कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। देखो कॉट क्या है, tan का रेसिप्रोकल,
tan क्या था, साइन अपॉन कॉस, तो कॉट उस चीज का भी तो रेसिप्रोकल होगा ना, एंड देयरफॉर कॉट इज कॉस ओवर साइन। और ये चीज मुझे याद आई, यहाँ पे वैल्यू फिल करने लगी, बिकॉज जब हम 90 की बात कर रहे हैं, कॉट 90 में कॉस 90 over sin 90, which is 0 over 1, hence the answer is 0. Okay, so that means 1 over not defined को जब हमने रेसिप्रोकल किया, बेसिकली 1 over not defined क्या था, दिस वॉज इक्वल्स टू 1 अपॉन 0, तो 0 अपॉन 1 को रेसिप्रोकल करोगे तो 0 ही मिलेगा, एंड दिस इज योर टेबल। तो अभी हमने दो चीजें कर ली, पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझे विद रिस्पेक्ट टू राइट एंगल ट्रायंगल, और अब हमने ये टेबल किया। सो नाउ मूविंग ऑन टू द आइडेंटिटीज। अब देखो, आइडेंटिटीज सिर्फ ले दे के 3 आइडेंटिटीज हैं पूरे सिलेबस में, और उन्हीं आइडेंटिटीज को हम लेफ्ट राइट करके खेलते रहते हैं, एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। अब पहली आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो इससे हमें क्या मिलता है, देखो अगर मुझे साइन स्क्वायर चाहिए, आई विल डू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर मुझे कॉस स्क्वायर चाहिए तो आई विल डू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब बेसिकली हुआ क्या, पहले जो मेन आइडेंटिटी है उसमें हमें 1 मिल रहा था, फिर हमने उसको ऐसे शिफ्ट किया कि मुझे साइन स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है, फिर हमने ऐसे कन्वर्ट कर दिया कि मुझे कॉस स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है। मतलब एक ही आइडेंटिटी से तीनों टर्म्स हमें टर्न बाय टर्न मिल रहे हैं, एंड दैट इज ऑल। हर आइडेंटिटी के साथ हम यही करने वाले हैं। अब सेकेंड आइडेंटिटी, आइडेंटिटी कहती है द tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, राइट। तो अब यहाँ पे क्या है, tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो सकता है, या फिर 1 इक्वल्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो सकता है। तो अगेन देखो, अब ऊपर हमें सेक स्क्वायर मिल रहा था, फिर हमें मिल रहा है tan स्क्वायर, और यहाँ पे मिल रहा है मुझे 1। और तीसरी आइडेंटिटी देखो, सेकेंड और थर्ड ऑलमोस्ट सिमिलर है, वहां पे tan स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर था, यहाँ पे cot स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू cosec स्क्वायर है। तो इसका मतलब अब थर्ड आइडेंटिटी से मुझे क्या मिल रहा है, थर्ड आइडेंटिटी से मुझे मिलता है cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 1 इक्वल्स cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। एक चीज, तीनों आइडेंटिटीज में 1 अलग अलग जगह से हमें अलग अलग एक्सप्रेशन दे रहा है, तो कई बारी सिर्फ जब क्वेश्चन में आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन में सिर्फ 1 गिवन होता है, तो उसको हम अपनी कन्वीनियंस, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कि हमें क्या प्रूव करना है, वी कैन यूज ईदर ऑफ द एक्सप्रेशन। 1 को भी हम लिख सकते हैं दैट इट कैन बी रिटन एज ईदर इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। तो वी कैन कीप ऑन प्लेइंग विद दीज टर्म्स, एंड यही चीज हमें आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस में यूज करनी होती है, राइट। नाउ विल स्टार्ट विद द एनसीईआरटी के एग्जांपल्स। सो लेट्स बिगिन। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू। हमें उन्होंने गिवन है कि साइन बी के वैल्यू और साइन क्यू की वैल्यू इक्वल है, साइन वैल्यूज इक्वल है, एंगल्स इक्वल नहीं है, एंड दैट इज व्हाट वी आर सपोज्ड टू प्रूव। हमें एंगल बी को एंगल क्यू से इक्वल प्रूव करना है, फाइन। अब हम कैसे स्टार्ट करेंगे, देखो यहाँ पे हम यूज करेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। सबसे पहले हमें साइन बी और साइन क्यू गिवन है। अब एक चीज समझ लो फिर से, पहले ट्रायंगल में अगर हम बी एंगल की बात करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, एंड सिमिलरली दूसरे ट्रायंगल में क्यू के अकॉर्डिंग ये मेरा परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो अब क्या मिलता है, साइन बी का मतलब इट इज गोइंग टू बी ए सी ओवर ए बी एंड पी आर ओवर आर क्यू। ये मिलता है हमें, दो साइड्स हमारी प्रोपोर्शन में आ रही हैं। लेकिन जब हम सिमिलैरिटी की बात करते हैं, सिमिलैरिटी में हमेशा जब हम साइड्स को सेट करते हैं प्रोपोर्शन में, ऊपर अगर हमारे पहले ट्रायंगल की साइड है तो नीचे जो बेस होता है, डिनोमिनेटर होता है, उसमें दूसरे ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड को होना चाहिए, राइट। यही चीज हमें यहाँ पे चेंज करनी है। तो अब मैं इस ए बी और पी आर को एक दूसरे से स्वैप कर दूंगी, इंटरचेंज कर दूंगी, एंड दैट इज गोइंग टू गिव मी ए सी ओवर पी आर इक्वल्स ए बी ओवर आर क्यू। अब ये देखो, ट्रायंगल में ए सी ओवर पी आर, ए बी ओवर आर क्यू,
पहला ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल नीचे, राइट? एंड दिस इज वी आर गोइंग टू अज्यूम इक्वल्स टू ए एज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, फाइन। और मोर ओवर जब हम सिमिलैरिटी की बात करते हैं, अगर हमारी तीनों साइड्स प्रोपोर्शन में आएंगी तभी हमें ट्रायंगल्स सिमिलर मिलेंगे, या फिर दो साइड्स अगर हैं तो उनके बीच का एंगल होना चाहिए। बट यहाँ पे हमारे पास जो साइड है वो ये है और उनके बीच का एंगल इक्वल नहीं है हमारे पास, राइट? सो वी नीड टू सेट इधर द एंगल और द थर्ड साइड। दो साइड्स हैं, आई एम गोइंग टू वर्क आउट ऑन द थर्ड साइड। तो थर्ड साइड क्या है? बी सी ओवर आर क्यू। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाओ पहले ट्रायंगल में। बी सी क्या है? बी सी इज ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। एंड सिमिलरली आर क्यू क्या है? पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, फाइन। अब ये एक चीज समझो, यहाँ पे ए बी ओवर आर क्यू इज इक्वल्स टू के। तो ए बी को मैं क्या लिख सकती हूँ? ए बी कैन बी रिटन एज के टाइम्स आर क्यू। आर क्यू उधर शिफ्ट हो जाएगा तो के मल्टीप्लाइड बाय आर क्यू हो जाता है। एंड सिमिलरली ए सी कैन बी रिटन एज के टाइम्स पी आर। आई एम गोइंग टू चेंज दैट ऑन टॉप। तो ए बी की जगह मैं लिखूंगी के टाइम्स आर क्यू होल स्क्वायर माइनस के टाइम्स पी आर होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में हमारे पास रहेगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, फाइन। ऊपर से देखो, ऊपर ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ, आई एम गोइंग टू गेट के स्क्वायर, हर स्टेप को डिटेल में समझा रही हूँ, माइनस के स्क्वायर पी आर स्क्वायर। दो चीजें हैं, दोनों स्क्वायर होंगी। नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, नो चेंजेस इन दैट। अब ऊपर से के स्क्वायर अंडर रूट के अंदर कॉमन निकल रहा है। अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर मतलब सिर्फ के, तो बचता क्या हमारे पास? आर क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। नीचे क्या है? आर क्यू। ओह, इट वॉज पी क्यू, माई बैड, शुरू से गलत लिखा, इट हैड टू बी पी क्यू। लेट्स करेक्ट दैट, इट इज पी क्यू। क्योंकि ये देखो मुझे कैसे पता चला, द रीजन बीइंग मेरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए था, बिकॉज आई नीड टू कैंसिल दैट, और वहां पे डिफरेंस समझ आ रही थी, तो उससे आई कॉट माई मिस्टेक। तो अब यहाँ पे मुझे तीसरी साइड किस चीज के इक्वल आ गई? बी सी ओवर आर क्यू केम आउट इक्वल्स टू के, और ये ऑलरेडी था, दैट इज 1 इक्वल्स टू 2। तीनों साइड्स हमारी रेशियो में आ गई। तीनों साइड्स हमारे रेशियो में आने का क्या मतलब है? Now what we get? We get AC over PR equals AB over PQ equals BC over RQ. So therefore, triangle ABC is similar to triangle PQR by triple S. Similarity हो गई, and hence angle B equals angle Q CPST. ऑल्दो CPST जैसी कोई चीज हमें शॉर्टकट में लिखना अलाउड नहीं है। व्हाट यू नीड टू राइट ओवर हियर इज दैट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, एंड दैट इज ऑल। ये क्वेश्चन 3 नंबर का क्वेश्चन है, आराम से, एंड इंपॉर्टेंट है। अभी प्री बोर्ड 1 आने हैं, प्री बोर्ड 2 है, फाइनल्स, कहीं ना कहीं ये एक बार क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ओके, सो डू प्रैक्टिस दैट। नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब यहाँ पे क्या है? इन ट्रायंगल OPQ, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, right angle at P. OP is given to you as 7. OQ minus PQ is given to us as 1. We are supposed to find the values of sin Q and cos Q. तो सारी दुनिया हमारी Q के अराउंड है। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना क्या करना है। इस फिगर को मैं साइड पे कर रही हूँ सर, ये बीच में तंग करेगी। ओके, नाउ व्हाट वी हैव इज P, O की वैल्यू गिवन है 7, और उसके साथ हमें गिवन है OQ माइनस PQ। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाओ OP स्क्वायर पे, तो ये क्या मिलता है हमें? OP स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू OQ स्क्वायर माइनस QP स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज माइनस द अदर साइड, राइट? अब यहां पे मैं लगा दूंगी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, दैट मीन्स A प्लस B इंटू A माइनस B। यही तो हम जुगाड़ लगा सकते हैं, राइट?
तो वी गेट ओ क्यू माइनस क्यू पी एंड ओ क्यू प्लस क्यू पी। और ओ पी की वैल्यू क्या थी? ओ पी की वैल्यू थी 7, तो ये 7 स्क्वायर बन गया 49 एंड ओ क्यू माइनस क्यू पी इज गिवन टू अस एज 1, तो बचा ओ क्यू प्लस क्यू पी एंड दैट मीन्स ओ क्यू प्लस क्यू पी इज इक्वल्स टू 49। अब यहाँ पे 1 इक्वल्स टू ओ क्यू माइनस क्यू पी, इन दोनों में मैं लगाऊंगी एलिमिनेशन एंड आई एम गोइंग टू एलिमिनेट क्यू पी। ये कैंसिल हुआ, ये बनता है 50, ये बनता है 2 ओ क्यू एंड देयर फोर 25 इक्वल्स टू ओ क्यू। ओ क्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पे। अब ओ क्यू की वैल्यू आ गई तो इससे हम तीसरी भी निकाल सकते हैं। ओ क्यू हमारे पास कितना आ गया? 25 हाइपोटेन्यूज। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम QP is equals to under root of OQ square minus PO square, 25 का स्क्वायर 625 माइनस 49, ये कितना बनता है? 576 एंड दैट इज 24, तो ये आ गया 24। सो नाउ व्हाट डू वी गेट? वी गेट साइन क्यू। साइन क्यू क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये एंगल है बेटा ऊपर वाला, तो ये परपेंडिकुलर है मेरा, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है। सॉरी, साइन क्यू इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, सो दिस इज 7/25 एंड नेक्स्ट वी वांट cos q also, that is base over hypotenuse, so that comes out to be 24/25 एंड क्वेश्चन खत्म, राइट? अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंट है। क्यों? आपके पास डायरेक्ट साइड्स नहीं है, डिफरेंस दिया हुआ है, सम निकालना है, जुगाड़ लगाना, पाइथागोरस लगाओ, अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगाओ, फिर ट्रिग्नोमेट्री भी लग जाएगी। तो एक ही क्वेश्चन में सब कुछ लग रहा है। फाइन, डू प्रैक्टिस दिस एज वेल एंड डू कमेंट्स में जरूर डालना कि ये क्वेश्चन तुम्हें पहले से आता था या अभी फिर से प्रैक्टिस की है, क्योंकि ऐसा होता है कि मिड टर्म्स में किया था यार चैप्टर लास्ट, चीज़ों को हम भूल जाते हैं, राइट? तो एक बार ये रिकैप मिल जाता है ना, इट इज एक्चुअली अ ग्रेट हेल्प। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन इतनी बारी आया है कि इसका ना कोई काउंट ही नहीं है कि इस क्वेश्चन के वर्जन्स कितनी बारी आए हुए हैं पेपर में। हर साल आते हैं, हर साल, मतलब विदाउट फेल बोर्ड्स में इसका एक वर्जन एग्जिस्ट जरूर करता है, राइट? अभी इसमें तो नहीं, लेकिन टेलीग्राम चैनल पे मेरे जो पीडीएफ है जिसमें PYQ सारे डाले हुए हैं, उसके अंदर तुम्हें इसके सारे वर्जन्स मिलेंगे। Now what we have over here, if sin a minus b equals to half, cos a plus b equals to half, and a plus b की वैल्यू क्या है? a plus b की वैल्यू जो रेंज करती है, it is between 0 to 90 डिग्री। a is greater than b, हमें क्या करना है? a और b की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे टेबल यूज होता है। साइन की वैल्यू हाफ कब होती है? हमें गिवन है साइन a माइनस बी इक्वल्स टू हाफ, सो देयरफॉर a माइनस बी इक्वल्स 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 इज हाफ। फाइन, इसके बाद हमें गिवन है cos a प्लस बी इज इक्वल्स टू हाफ, और cos की वैल्यू होती है 60 डिग्री पे हाफ, तो ये 1 और ये 2। अब इन दोनों में फिर से एलिमिनेशन लगेगा, a माइनस बी, a प्लस बी, ये कैंसिल हुआ, वी गेट 2a इक्वल्स 90, तो a की वैल्यू आ गई 45। अब a की वैल्यू 45 आ गई, तो 45 माइनस b इज इक्वल्स टू 30, तो b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री एंड दैट इज ऑल दे वांटेड। तो ये क्वेश्चन अगर एक नंबर का MCQ में भी आ जाए तो कुछ गलत नहीं है बेटा। देखो यहाँ पे मैंने इतना कुछ लिखा है ना, ये सब हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है। आप सीधा अगर हमें MCQ के हिसाब से क्वेश्चन करना होगा ना, व्हाट आई विल डू, आई विल राइट a minus b equals to 30, a plus b equals to 60, कैंसिल किया, 2a equals to 95, सॉरी 90, a की वैल्यू 45 आ गई एंड b की वैल्यू 45 माइनस वो 30 था, तो पता चल रहा है 15 एंड आई विल टिक माई आंसर। इससे ज़्यादा MCQ के लिए मुझे कुछ नहीं करने की ज़रूरत। यहाँ पे फिर भी चीज़ें सिस्टमैटिकली लिख के दिखाई, बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग नॉट जस्ट एज एन MCQ, बट अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर का भी आ जाए तो हमें उसके लिए भी प्रिपेयर होना चाहिए। सो
कमिंग टू द पॉइंट, अगर एमसीक्यू की जब हम प्रैक्टिस करते हैं, बेटा इस तरह से क्वेश्चन करो, क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ एमसीक्यू में आए, वो क्वेश्चन 2 नंबर का बन के भी आ सकता है, ज्यादा का भी आ सकता है, वर्किंग प्रॉपर आनी चाहिए, क्वेश्चन हर तरह किसी भी तरह से आ जाए, कोई भी क्वेश्चन यू शुड बी एबल टू हैंडल इट, दैट इज द एसेंस ऑफ प्रैक्टिसिंग। फाइन, नाउ व्हाट वी हैव इज, एक क्वेश्चन उठाया मैंने ये वाली एक्सरसाइज से, एंड इसके हम सारे पार्ट्स करेंगे, बट वी विल डू देम क्विकली। कैसे, देखो फर्स्ट पार्ट, सीधा वैल्यूज डालूंगी, साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, साइन 30 की वैल्यू हाफ, कॉस 60 की वैल्यू हाफ, ये क्या मिलता है 3/4 प्लस 1/4, तो आंसर आया 4/4 एंड दैट इज जस्ट 1, इसके आगे आंसर लिख दिया 1। सेकेंड पार्ट, 2 tan square 45, tan 45 इज 1, cos square 30, √3/2 को स्क्वायर करेंगे, माइनस साइन स्क्वायर 60, √3/2 को स्क्वायर करेंगे, ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया, आंसर क्या बचता है 2 बचता है सिर्फ, बिकॉज 2 टाइम्स 1 हो रहा था। अब थर्ड पार्ट, cos 45, cos 45 इज 1/√2, sec 30, cos 30 क्या होता है, cos 30 इज √3/2, तो ये 2/√3 हो गया, cosec 30, sin 30 इज 1/2, तो cosec 30 इज 2/1। अब ऊपर 1/√2 छोड़ रही हूँ, अभी नीचे एलसीएम ले रहे हैं, तो वी हैव 2 + 2√3 होल ओवर √3। अब यहाँ पे 1/√2 इंटू √3/2 + 2√3 चलेगा, तो क्या मिलता है मुझे √3 ओवर 2√2 प्लस 2√6, ये मिलता है, बट वी कांट एंड आवर आंसर एट दिस स्टेप, वी हैव गॉट 2 रूट्स इन द डिनोमिनेटर एंड वी नीड टू रैशनलाइज, तो रैशनलाइज करते हैं, √3 ओवर 2√2 प्लस 2√6, ये था ना, सो वी हैव, मैं यहाँ पे ना ये कॉमन ले रही हूँ, 2 कॉमन ले रही हूँ बाहर, तो 2 अंदर नहीं बचेगा, सो आई एम गोइंग टू rationalize with just √2 minus √6, and this gives me √6 minus √18 over 2 minus 6। अब √18 क्या होता है, दैट इज 9 into 2, दैट इज 3√2, तो √6 minus 3√2 ओवर, नीचे -4 बचता है, -4 into 2 इज -8, फाइनल आंसर इज 3√2 minus √6 ओवर 8। मैंने जो नीचे नेगेटिव था वो ऊपर एब्सॉर्ब करवा दिया, एंड दैट इज योर आंसर। थर्ड पार्ट भी हो गया, अब फोर्थ, आई एम गोइंग टू क्लियर द स्क्रीन, क्योंकि फोर्थ पार्ट में यहीं पे करूंगी। साइन 30 इज हाफ, tan 45 is 1, cosec 60 is 2/√3, sec 30 is 2/√3 again, cos 60 is half plus cot 45 which is 1, ये हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, एंड नाउ वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई। ऊपर न्यूमरेटर में अगर हम फ्रैक्शंस को हैंडल करें, डिनोमिनेटर बनता है 2√3 और वहाँ मिलता है √3 प्लस 2√3 माइनस 4 होल डिवाइडेड बाय, सेम डिनोमिनेटर है यहाँ पे भी 2√3 और यहाँ पे मिलता है 4 प्लस √3 प्लस 2√3, ठीक, तो ये 2√3 कैंसिल, क्या बचता है, ऊपर है हमारे पास √3 प्लस 2√3 विच इज 3√3 माइनस 4, नीचे मिलता है 4 प्लस 3√3, रैशनलाइज करते हैं, 4 माइनस 3√3 ओवर 4 माइनस 3√3, सो क्या आएगा, ऊपर अगर देखो सेम है, 4 माइनस √3 का स्क्वायर हो रहा है, माइनस बाहर निकाल दूँ तो 4 माइनस √3 का स्क्वायर चल रहा है, और नीचे क्या है 16 माइनस 3 दैट इज 9 into 3 इज 27, तो अब 16 प्लस 27 माइनस 24√3 ओवर 16 माइनस 27 इज -11, ये कैंसिल हुआ,
16 प्लस 27 अगर हम देखें दैट इज 43 माइनस 24√3 होल डिवाइडेड बाय 11 इज द फाइनल आंसर फॉर फोर्थ पार्ट। ओके, अब आता है फिफ्थ पार्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। 5 cos स्क्वायर 60 हाफ का स्क्वायर, sec स्क्वायर 30 दैट इज 2/√3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। देखो हमें आइडेंटिटी पता है, मैं सीधा 1 लगा रही हूँ, मैं वैल्यूज नहीं सब्स्टिट्यूट कर रही। सो व्हाट वी गेट इज 5/4 प्लस अंदर 4 और ये 4 16/3 माइनस 1, एलसीएम आया 12, 15 प्लस 64 माइनस 12। सो वी गेट 3 ऐड करना है सिर्फ, 67/12 इज द फाइनल आंसर फॉर द फिफ्थ पार्ट। कितनी देर लगी पांचों पार्ट्स करने में? अराउंड 5-7 मिनट्स, इससे ज़्यादा नहीं लगे होंगे। एंड इतना ही टाइम लगना चाहिए, बट इतना टाइम सिर्फ तब लगेगा इफ़ यू हैव गॉट गुड होल्ड ऑन द टेबल दैट इज वैल्यूज ऑफ ऑल द एंगल्स। अगर वहाँ पे अटकते हो तो इस चीज़ में टाइम लगेगा। सो ये क्वेश्चन करने से पहले प्लीज़ टेबल अच्छी तरह से रिकैप कर लो अगर पहले किया हुआ था, और अगर भूल चुके हो तो फिर से लर्न कर लो। फाइन, लेट्स कंटिन्यू नाउ। Now the next question is based on identities और ये मैंने उठाया example 11. So let's begin. So now पहला question identity based example 11. Question says prove that cot A minus cos A over cot A plus cos A equals cosec A minus 1 over cosec A plus 1. अब देखो एक बेसिक सा रूल है when we talk about identity based questions, जब भी क्वेश्चन में cot tan नजर आए मैक्सिमम टाइम्स पे हमें उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना होता है। एंड ऑल्सो इट ऑल्सो डिपेंड्स कि राइट साइड पे क्या गिवन है। यहाँ पे राइट साइड पे हमें कॉसेक गिवन है, कॉसेक मतलब 1/sin। तो चीज़ों को हम कन्वर्ट करेंगे कैसे, लेट्स सी। कॉट को हम लिख देंगे साइन ए, सॉरी कॉट इज कॉस ओवर साइन, तो पहले हम लिखेंगे कॉस ए ओवर साइन ए माइनस कॉस ए, ये है पूरा न्यूमरेटर। नीचे आएगा cos A ओवर sin A प्लस cos A. We are going to solve LHS. 99% of the times you will be solving LHS when we talk about identity based questions. राइट हैंड साइड अपने आप आ जाती है, लेकिन कभी अगर लगता है क्वेश्चन में कि यार लेफ्ट हैंड साइड पे हमने सब कुछ कर दिया फिर भी इट इज नॉट सेम एज राइट हैंड साइड, उस केस में हम दोनों साइड्स को एक कॉमन सोल्यूशन पे लेके आते हैं एंड देन वी आर एबल टू राइट कि दे आर इक्वल, हेंस प्रूव्ड। तो यहाँ पे देखो ऊपर क्या है, cos A कॉमन है, आई एम लेफ्ट विद 1/sin A माइनस 1। नीचे भी cos A कॉमन है, वी आर लेफ्ट विद 1/sin A प्लस 1। cos A कैंसल, 1/sin A क्या होता है, cosec A माइनस 1 cosec A प्लस 1। अब ये चीज़ देखो बिल्कुल सेम है, दैट इज hence proved. And this is how we are going to gain speed also. चीज़ों को जल्दी करना है, फ्रैक्शंस के कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, एक फ्रैक्शन के नीचे दूसरी फ्रैक्शन हो, उस चीज़ को कैसे हैंडल करना है दैट शुड बी क्लियर। छोटी छोटी चीज़ों से बेटा स्पीड इंक्रीज होती है। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन एग्जांपल 12, और इस क्वेश्चन के ऊपर जितने तारे लगा लो उतने कम, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बारी रिपीट होता है। फाइन, द क्वेश्चन सेज प्रूव दैट sin theta minus cos theta plus 1 over sin theta plus cos theta minus 1 equals to 1 over sec theta minus tan theta using the identity this. अब ये जो आइडेंटिटी है ना, ये इस क्वेश्चन में तो लिखा हुआ है, एनसीईआरटी का है, लेकिन जब पेपर में आता है ना तब ये नहीं लिखते कि यूजिंग दिस आइडेंटिटी। यू नीड टू रिमेंबर कि ये क्वेश्चन हमें इस आइडेंटिटी से करना है। फाइन, सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। क्यों, मुझे वो tan और sec की टर्म्स में चाहिए एक्सप्रेशंस। सो आई विल हैव sin थीटा ओवर cos थीटा माइनस cos थीटा ओवर cos थीटा प्लस 1 ओवर cos थीटा होल ओवर sin थीटा ओवर cos थीटा प्लस cos थीटा ओवर cos थीटा माइनस 1 ओवर cos थीटा। ठीक, अब साइन ओवर कॉस क्या होता है, tan,
कॉस ओवर कॉस 1, 1 ओवर कॉस सेक। तो चीज़ें कन्वर्ट हो गई टैन और सेक की टर्म्स में। टैन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, ये हमारे पास टैन और सेक की टर्म्स में आ गया। इस स्टेप के बाद वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद टैन थीटा माइनस सेक थीटा, जो डिनोमिनेटर में लेफ्ट साइड पे एग्जिस्ट कर रहा है। अभी हाईलाइट करके बताती हूँ। टैन थीटा माइनस सेक थीटा एग्जिस्ट कर रहा है, हम इन्हीं दोनों से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद न्यूमरेटर की हर टर्म को दूसरी एक्सप्रेशन की हर टर्म से मल्टीप्लाई करना है। सो टैन इंटू टैन गिव्स यू टैन स्क्वायर थीटा माइनस टैन थीटा सेक थीटा, फिर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो सेकेंड एक्सप्रेशन एज इट इज आ जाएगा। फिर सेक से मल्टीप्लाई हो रहा है तो सेक थीटा टैन थीटा एंड इन लास्ट सेक स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में ऐसा कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर में दोनों ब्रैकेट्स को संभाल के रखेंगे। टैन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा इंटू टैन थीटा माइनस सेक थीटा। अब यहाँ पे देखो ये चीज़ टैन थीटा इंटू सेक थीटा, टैन थीटा इंटू सेक थीटा, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, तो कैंसिल हो गई। अब कैंसिल हो गई तो हमारे पास क्या बच रहा है, वी आर लेफ्ट विद टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी क्या कहती है, आइडेंटिटी कहती है टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। तो टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या देता है, ये 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो इन दोनों को मिलेगा मुझे -1। और फिर मेरे पास है प्लस टैन माइनस सेक प्लस टैन माइनस सेक। डिनोमिनेटर में क्या है, वी हैड टैन थीटा प्लस सेक थीटा -1, इफ आई रिमेंबर दैट करेक्टली, नहीं आई डू नॉट रिमेंबर इट करेक्टली, सो वी आर हैविंग प्लस 1 माइनस सेक प्लस 1 माइनस सेक एंड सेकेंड ब्रैकेट हमारे पास है टैन माइनस सेक। अब यहाँ पे एक चीज देखो, टैन पॉजिटिव सेक नेगेटिव 1 पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव सेक नेगेटिव 1 पॉजिटिव। एक सेकेंड कुछ गलत है, टैन ये देखो ये गलत है, यहाँ पे ये माइनस था तो ये माइनस होना था, यहाँ पे मैंने माइनस नहीं लिखा, ये माइनस था तो ये माइनस का मतलब ये माइनस और ये प्लस, चेंजेस आ गए। दैट मीन्स दिस इज नाउ minus and plus. Now if you just compare the first bracket in the denominator, tan का साइन उल्टा, sec का साइन उल्टा, 1 का साइन उल्टा। That means अगर मैं ऊपर 1 माइनस कॉमन निकाल दूँ, I am left with 1 plus tan theta minus sec theta, and now this is absolutely similar to what we have in the denominator in the first bracket. तो ये पूरा कैंसिल हुआ, सेकेंड ब्रैकेट एज इट इज बचेगी। We are left with -1 over tan theta minus sec theta। अब नीचे माइनस को अब्जॉर्ब कर देंगे तो 1 ओवर sec theta माइनस tan theta। प्रूफ क्या करना था, यही चीज़ प्रूफ करनी थी, हेंस प्रूफ। देखो एक ही साइड को सॉल्व किया और लेकिन तरीके से आइडेंटिटी का ध्यान रखते हुए पहले हमने कन्वर्ट किया tan और sec की टर्म्स में, फिर इसमें इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज रूल है कि हमें tan माइनस सेक से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, एंड देयर आर फ्यू अदर स्टेप्स which we need to remember. So the question is done. Now exercise 8.3 लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर की और उसके अंदर से कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले मैंने उठाया है which says express the trigonometric ratios in terms of express the trigonometric ratio sin a, sec a, tan a in terms of cot a। तो मतलब इन तीनों को हमें cot की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, और वो हम कैसे करेंगे, ये देखो साइन क्या होता है, साइन इज 1 ओवर कॉसेक। ठीक, क्यों कन्वर्ट किया मैंने कॉसेक में, बिकॉज मुझे पता है कॉट और कॉसेक
दोनों में आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है और आइडेंटिटी क्या देती है, कॉट स्क्वायर ए प्लस वन इक्वल्स कॉसेक स्क्वायर ए। सो कॉसेक क्या मतलब है, कॉसेक का मतलब वन प्लस कॉट स्क्वायर ए हो गया, तो ये हो गया साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट। यही क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेशियो को दूसरी रेशियो के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, लेकिन सिर्फ एक ही दूसरा रेशियो होना चाहिए, दैट इज कॉट, कोई और चीज नहीं आएगी। ओके, ये हुआ सेक साइन। अब आता है सेक। सेक क्या होता है, सेक इज वन प्लस टैन स्क्वायर है। देखो सेक को हम कहीं सेक कैन बी कंसिडर्ड एज वन ओवर कॉस ए, सेक कैन बी कंसिडर्ड एज वन प्लस टैन स्क्वायर ए। तो ये हमें अब सोचना है कि हमें जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग क्या सूट करता है। मुझे कॉट चाहिए, कॉट टैन की सबसे क्लोज है, रेसिप्रोकल है, तो वन प्लस वन बाय कॉट स्क्वायर ए। रेसिप्रोकल स्क्वायर रूट आना था क्योंकि सेक ए, सेक स्क्वायर ए नहीं है। फाइन, ये हो गया सेक। लास्ट बचता है टैन, दैट इज सिंपली वन बाय कॉट ए। खत्म, ये क्वेश्चन है। एक रेशियो से दूसरे रेशियो में जाने में यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस। और इसी तरह से एक एग्जाम्पल भी एग्जिस्ट करता है, वहां पे भी ये कुछ कह रहे हैं और क्वेश्चन वो एग्जाम्पल एग्जिस्ट करता है विच सेज एक्सप्रेस कॉस टैन एंड सेक इन टर्म्स ऑफ साइन। ये क्वेश्चन है, राइट। अब इसके बाद आता है एग्जाम्पल, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, एंड ये रहा चैलेंज तुम लोगों के लिए। क्या चैलेंज है, मैं यहाँ पे इस वीडियो में एक एक क्वेश्चन फिर से सॉल्व करने वाली हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं अपनी क्लास में भी बच्चों को हर बार ही कराती हूँ whenever we are practicing for trigo, because they lay your foundation। एंड ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चंस आते नहीं है, ये क्वेश्चंस आते भी हैं बोर्ड्स में, इतना भी बाहर से नहीं आता कि बिल्कुल टच ना किया जाए इन क्वेश्चंस को। तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस प्रैक्टिसिंग देम, राइट। तो चैलेंज ये है कि जब तक मैं सारे क्वेश्चंस कर रही हूँ, आई वॉन्ट यू ऑल्सो पैरेलली टू ट्राई डूइंग दीज क्वेश्चंस, एंड कमेंट्स में जरूर डालना किस क्वेश्चन में अटके और कौन सा क्वेश्चन तुम्हें स्मूथली आता है, राइट। नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, एंड वो मैंने पहले ही सब लिखे हुए हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स वन माइनस कॉस थीटा ओवर वन प्लस कॉस थीटा। देखो लेफ्ट में क्या है कॉसेक और कॉट, राइट में क्या है सिर्फ कॉस। तो आई एम गोइंग टू कन्वर्ट किसको करूंगी, कॉसेक, वो बन जाता है वन बाय साइन थीटा, कॉट बन जाता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा होल स्क्वायर, वन माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, और नीचे साइन स्क्वायर हो गया। देखो बाहर होल स्क्वायर था ना, तो ऊपर के न्यूमरेटर को मैंने होल स्क्वायर कर दिया, नीचे के साइन थीटा को होल स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब ऊपर हम एज इट इज छोड़ेंगे एंड नीचे हम क्या लिखेंगे, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय द फर्स्ट आइडेंटिटी। तो अब यहाँ पे मुझे क्या मिलता है, वन माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होल स्क्वायर ये कैंसल हुआ, क्या बचता है वन माइनस कॉस थीटा ओवर वन प्लस कॉस थीटा। एंड यहाँ पे ना बिल्कुल सेम हो गया, मैंने एक भी फालतू स्टेप नहीं लिखा और एक भी इंपॉर्टेंट स्टेप मिस नहीं किया, बिकॉज मुझे पता था क्या क्वेश्चन का फ्लो है, आई न्यू दैट कॉन्फिडेंटली एंड दैट इज वाई आई वॉज एबल टू डू इट। तो ये फायदा है प्रैक्टिस का, कॉन्फिडेंस आता है, स्पीड आती है, एंड यू ऑल्सो गेट द क्लैरिटी कि कोई फालतू के स्टेप्स नहीं लिखने, हमें टाइम बचाना है। टाइम बहुत वैल्यूएबल चीज़ है बेटा, उसको पेपर में बचाना बहुत ज़रूरी है, फाइन। लेकिन ये नहीं है कि हमें टाइम बचा के घर लेके जाना है, वहीं पे यूज़ करते हैं बाकी क्वेश्चंस में जिनमें टाइम, नए क्वेश्चंस लगते हैं जो लगता है कि यार ये कभी नहीं किया, ऐसा कोई क्वेश्चन लगे तो उसके लिए हमें टाइम चाहिए होता है। ओके, नेक्स्ट कॉस ओवर वन प्लस साइन है, वन प्लस साइन ओवर कॉस है इक्वल्स टू टू सेक, राइट। ओके, अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो कॉस इंटू कॉस हो जाएगा, वन प्लस साइन इंटू वन प्लस साइन हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट, कॉस स्क्वायर ए प्लस वन प्लस साइन ए होल स्क्वायर, और नीचे एलसीएम लिया तो वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये मिला, ऊपर
ब्रैकेट में ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए ओवर 1, नीचे ब्रैकेट नहीं ओपन करूंगी। अब यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, दिस इज इक्वल्स टू 1, तो ये मिलता है 1 प्लस 2 साइन ए। दो स्टेप बचे बस क्वेश्चन के। ऊपर क्या मिल गया 2 प्लस 2 साइन ए, और ऊपर से अब 2 कॉमन आ रहा है, we are left with 2 over cos a, which is nothing but 2 sec a, and hence they are same। मैं hence प्रूफ वगैरह वो नहीं लिखती वो सब, लेकिन क्वेश्चन तुम्हारे सामने एक एक स्टेप लिखा है, एंड अगेन इट टुक नियरली 2 minutes टू सॉल्व दिस कंप्लीटली। थर्ड चैलेंज है भाई, मुझे भी तो जल्दी करना है। तो tan थीटा ओवर 1 माइनस कॉट थीटा ओवर 1 माइनस tan थीटा, राइट साइड पे क्या है सेक थीटा और कॉसेक थीटा, फाइन। अब यहाँ पे हम tan कॉट tan को कन्वर्ट करेंगे सेक साइन और कॉस की टर्म्स में। सो दिस गिव्स मी साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होल ओवर 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। पहले जो डिनोमिनेटर है ना उसमें आपस में एलसीएम ले लेंगे, तो ये यहाँ पे ये साइन इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट लीव्स अस विद ये मिला, एलसीएम लिए अभी, फाइन। अब जो चीज़ मैं पहले कह रही थी फ्रैक्शंस पे कॉन्फिडेंस, एक बार क्विकली कंसेप्ट को क्लियर कर रही हूँ। अगर हमारे पास दो फ्रैक्शंस होती हैं a बाई बी ओवर c बाई डी, इसका मतलब वी हैव a बाई बी डिवाइडेड विद c बाई डी, इट मीन्स वी गेट a बाई बी इंटू डी बाई सी। ये चीज़ अब यहाँ पे यूज होगी, ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, तो ऊपर a और d से मल्टीप्लाई होना है, यानी साइन थीटा इंटू साइन थीटा gives me sin square theta over cos theta into sin theta minus cos theta। अब ऊपर यहाँ पे cos square theta हो जाएगा, तो sin theta into cos theta minus sin theta। अब इस क्वेश्चन में एक चीज समझने की जरूरत है, sin माइनस cos, cos माइनस sin, टर्म्स तो सेम है, सिर्फ एक माइनस का इधर उधर का खेल है। एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू फॉर दैट, हम एक माइनस यहां से निकाल के यहां शिफ्ट करेंगे, सो दैट लीव्स अस विद साइन स्क्वायर थीटा ओवर, पहली फ्रैक्शन को एज इट इज रखेंगे, कुछ नहीं छेड़ेंगे उसको, बट यहां पे हमने कन्वर्ट कर दिया एंड इट बिकम्स कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा, एज इट इज रहेगा, सिर्फ ब्रैकेट से साइन निकला है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। नाउ इफ यू सी डिनोमिनेटर्स की जो ब्रैकेट्स हैं दे आर सेम, राइट। अब एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने में जो टर्म सेम होती है दोनों फ्रैक्शंस में एग्जिस्ट करती है, उससे तो हमें मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता, तो हम अब सिर्फ इस साइन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इस कॉस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, चीजें इजी हो जाती हैं, एंड दैट गिव्स अस साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा होल ओवर साइन थीटा कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे लगेगी हमारी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी, और मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को नहीं आती हो, हमेशा भूल जाते हैं, बहुत गुस्सा चढ़ता है मुझे। ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू अप्लाई। तो ऊपर मिलता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, पहली ब्रैकेट, दूसरी ब्रैकेट में आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब नीचे क्या था, नीचे था हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा, और ब्रैकेट में था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये देखो ये सेम था, कैंसल हुआ। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट गिव्स अस 1। तो रह गया सिर्फ 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा होल ओवर साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे इस स्टेप पे हमें स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करना है, 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब न्यूमरेटर के हर टर्म को इंडिविजुअल डिनोमिनेटर देना है। तो ये दोनों सेम हो गए, कैंसिल हुए। 1 बाय साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। 1 बाय कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा प्लस 1। एंड दिस इज व्हाट दे वांटेड अस टू प्रूव, हेंस प्रूव्ड। बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट, 1 प्लस सेक ए ओवर सेक ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए ओवर 1 माइनस कॉस ए। अब यहाँ पे राइट साइड पे साइन और कॉस है, लेफ्ट पे सेक है, कन्वर्ट कर देते हैं। 1 प्लस 1 बाय कॉस, 1 बाय कॉस ए, ऊपर एलसीएम लेंगे, कॉस ए प्लस 1 ओ होल ओवर कॉस ए, यहाँ पे बचता है 1 बाय कॉस ए, कैंसिल हुआ, सिर्फ 1 प्लस कॉस ए बचता है, कुछ नहीं बच रहा। इसका मतलब मुझे राइट साइड पे भी करना है। कैसे मैंने रियलाइज किया, यार 1 प्लस कॉस है, इससे ज़्यादा सिंपल क्या बनेगा, सिर्फ कॉस है। अगर मैं उसको साइन में भी कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगी, रूट आ जाएगा, भसड़ मच जाएगी ज़िंदगी में। तो इससे अच्छा हम राइट साइड पे थोड़ा सा मेहनत कर लें। साइन स्क्वायर ए का मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो। यहाँ पे बहुत यूज़ होती है व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बहुत यूज़ होता है। ये कैंसिल हुआ, वी आर लेफ्ट विद 1 प्लस कॉस ए। आ गया सेम आंसर दोनों तरफ, खत्म। बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन दोनों साइड सॉल्व हो रही है। अब आता है फिफ्थ, जो अभी हमने एग्जाम्पल 12 किया था ना, जो लंबा सा क्वेश्चन था जिसमें मेंशन था कि हमें सेक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करनी है। ये उसी का दूसरा वर्जन है। फाइन, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉस माइनस साइन प्लस 1, कॉस प्लस साइन माइनस 1, और राइट साइड पे है कॉसेक और कॉट। अब मुझे चीज़ों को कॉसेक और कॉट में कन्वर्ट करना है। दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में सेम डिनोमिनेटर एग्जिस्ट करता है, दैट इज साइन। तो इसके लिए मैं यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करूँगी साइन से, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। ओके, और जब साइन से डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए, नीचे मिलेगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब मल्टीप्लाई कॉट ए माइनस कॉसेक ए से। ओके, न्यूमरेटर में टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी गेट कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉट ए कॉसेक ए माइनस कॉट ए प्लस कॉसेक ए प्लस कॉसेक ए कॉट ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। डिनोमिनेटर्स में ब्रैकेट्स को संभाल के रखना है हमें। बिल्कुल सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, जस्ट दैट द टर्म्स आर डिफरेंट ओवर हियर। या अब कॉट ए कॉसेक ए, कॉट ए कॉसेक ए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कैंसिल हुए। कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, दैट गिव्स यू माइनस 1। वी आर लेफ्ट विद माइनस कॉट ए प्लस कॉसेक ए। नीचे ब्रैकेट में क्या है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। तो इसका मतलब टर्म्स सारी सेम है बट साइन सबके उल्टे हैं, तो एक नेगेटिव बाहर निकालो एंड वी आर सॉर्टेड, राइट। तो ऊपर अब मैं माइनस 1 बाहर निकाल रही हूँ एंड दैट लीव्स मी विद 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए।
और नीचे भी सेम होना चाहिए, 1 प्लस कॉट माइनस कॉसेक, एंड हियर वी हैव सेकेंड ब्रैकेट हमें देती है कॉट ए माइनस कॉसेक ए। ये कैंसिल हुआ, -1 को हम इसमें अब्सॉर्ब कर देंगे, एंड दैट लीव्स अस विद 1 ओवर कॉसेक ए माइनस कॉट ए। लेकिन यहाँ क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहा, जबकि एग्जाम्पल 12 था वो यहाँ पे ऐसी स्टेप पे आके खत्म हो जाता था। ये क्वेश्चन नहीं खत्म होता यहाँ पे, बिकॉज इट आस्क्स अस टू प्रूव इक्वल्स टू कॉसेक प्लस कॉट, और मैं यहाँ पे इसको रैशनलाइज कर दूंगी। अब मुझे ऊपर तो सेम मिल गया कॉसेक ए प्लस कॉट ए, नीचे क्या मिलता है, इट गिव्स मी cosec square a minus cot square a. And if you recollect the third identity, cosec square a minus cot square a is 1. So, therefore, cosec a plus cot a over 1 equals RHS, hence proved. Okay. Now, the sixth part. कितने हैं इसमें? 10 या 12? 10. ओके, वी आर ऑन टू द सिक्स्थ वन। आई होप कोई तो मुझसे आगे जा चुका होगा, कोई तो बच्चा होगा जो इससे ज़्यादा पार्ट्स कर चुका होगा, मैचिंग माई स्पीड और इनफैक्ट गेनिंग ऑन माई स्पीड। नाउ ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंडर रूट ऑफ, इसके बहुत सारे वेरिएशंस एग्जिस्ट करते हैं बुक्स में, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए ओवर 1 माइनस साइन ए इक्वल सेक प्लस टैन। देखो सेक और टैन है, मतलब मुझे साइन से भागना है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर रहते रहते रैशनलाइज, सो दैट गिव्स यू 1 प्लस साइन ए ओवर 1 प्लस साइन ए। न्यूमरेटर में क्या मिला, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे मिला 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसको देखो, अगर 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर था, नीचे कॉस स्क्वायर ए हो, तो कॉस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे। अब ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर फिनिश्ड, वी आर लेफ्ट विद 1 प्लस साइन ए ओवर कॉस ए। स्प्लिट कर दो, 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए ओवर कॉस ए। सो क्या मिलता है, 1 ओवर कॉस ए इज सेक ए एंड साइन ए ओवर कॉस ए इज टैन ए, हेंस प्रूव्ड। सेम आ गया। Okay, now the seventh part. Sin theta minus 2 sin cube theta, 2 cos cube theta minus cos theta tan theta। बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है। ऊपर से sin theta कॉमन निकलता है, लेफ्ट विद 1 माइनस 2 sin square theta ओवर cos theta कॉमन, 2 cos square theta minus 1। अब sin theta और cos theta जो कॉमन निकले हैं, एक दूसरे को डिवाइड करके हमें देते हैं tan theta। फाइन, अब ऊपर वाला 1 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने कहा था जहाँ पे 1 आएगा हम उसको यूज कर सकते हैं, एंड हियर वी आर यूजिंग ओवर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कन्वर्ट करके लिखा क्योंकि -1 था, तो 1 का मतलब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, बाहर माइनस, टर्म्स चेंज हो गई। अब ये सब्ट्रैक्ट होंगे, वी आर लेफ्ट विद कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, cancelled, just left with tan theta, and this is what they wanted, hence proved। 8th, अच्छा यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, क्वेश्चन येलो में ऊपर साइन ए प्लस कॉस ए के होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक के होल स्क्वायर इक्वल 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेकिन इसके नीचे आया है पेस्ट्री का क्वेश्चन, और ये अभी मार्च के पेपर में आया था। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच साइन ए प्लस कॉस ए के, पूरा एज इट इज, कॉस ए प्लस सेक ए एज इट इज इक्वल्स एक्स प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। एक्स की वैल्यू निकालनी है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, ऑब्वियसली तभी होगा जब इसको पूरा सॉल्व करोगे, कुछ वैल्यू आएगी विच इज नथिंग बट 7।
मैंने जानबूझ के क्वेश्चन लिखा है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि क्वेश्चंस कैसे वेरी होके आते हैं। तभी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। साइन प्लस कॉसेक। अब साइन को हम इसको ओपन कर देते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए। मैंने क्या लगाया, ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। सेकेंड ब्रैकेट में वही कर रही हूँ, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 सेक ए कॉस ए। अब यहाँ पे ये देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। सबसे पहले कॉसेक स्क्वायर ए क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर ए होता है, जस्ट अ सेकेंड, कॉसेक स्क्वायर ए की जगह मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक, 2 साइन ए कॉसेक ए इज 1 बाय साइन ए, ये कैंसिल। कॉस स्क्वायर हट गया था क्योंकि वो साइन स्क्वायर के साथ 1 हो गया था। अब सेक स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस टैन स्क्वायर ए होता है। 2 सेक ए इज 1 बाय कॉस ए इंटू कॉस ए, ये कैंसिल हुए। क्या बचता है? 1 प्लस 1 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 7। वी आर लेफ्ट विथ 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टैन स्क्वायर ए एंड दैट इज ऑल। तो अगर ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो लिख दोगे देयरफॉर x इक्वल्स टू 7। आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन कर रहे हो, लिख दो हेंस प्रूव्ड। बस यही करना है हमें। ओके, अब ये है 9th। कॉसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल्स टैन प्लस कॉट ए। क्या कर रहे हैं? देखो, कॉसेक माइनस साइन, कॉसेक का मतलब 1 बाय साइन, 1 बाय कॉस माइनस कॉस। एलसीएम लेंगे रिस्पेक्टिव ब्रैकेट्स में, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ओवर साइन ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ओवर कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए होता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए होता है ओवर साइन ए कॉस ए। ये यहाँ स्क्वायर से कैंसिल, ये यहाँ स्क्वायर से कैंसिल। वी आर लेफ्ट विथ कॉस ए इंटू साइन ए एज द आंसर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड पे, साइन ए ओवर कॉस ए प्लस कॉस ए ओवर साइन ए। डिनोमिनेटर में है, इनका एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर में, तो इट गिव्स मी 1 बाय साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ओवर साइन ए कॉस ए। ये साइन ए कॉस ए ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या बचता है? साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? 1 होता है। एंड दैट इज हाउ दे आर सेम। इस क्वेश्चन में हमें दोनों पार्ट्स करने लगे, और अगर अभी तक 9 क्वेश्चंस में देखो, 2 पार्ट्स ऐसे थे जिसमें हमें एलएचएस और आरएचएस दोनों सॉल्व किए। एंड नाउ वी आर ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। इसकी 3 साइड्स हैं। 1 प्लस टैन स्क्वायर ए ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को भी टैन स्क्वायर ए प्रूफ करना है, 1 माइनस टैन ए ओवर 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर को भी टैन स्क्वायर ए प्रूफ करना है। तो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। 1 प्लस टैन स्क्वायर ए क्या देता है? सेक स्क्वायर ए। ये क्या देता है? कॉसेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए क्या होता है? 1 बाय कॉस स्क्वायर ए। ये होता है 1 बाय साइन स्क्वायर ए। तो फ्रैक्शन खेलते हुए वी गेट साइन स्क्वायर ए ओवर कॉस स्क्वायर ए विच इज नथिंग बट टैन स्क्वायर ए। ये आ गया। अब सेकेंड वर्जन, यहाँ पे 1 माइनस साइन ए ओवर कॉस ए ओवर 1 माइनस कॉस ए ओवर साइन ए होल स्क्वायर। ठीक, एलसीएम लेंगे अंदर, कॉस ए माइनस साइन ए होल बाय कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए
होल बाय साइन ए एंड वी आर हैविंग होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो कॉस ए माइनस साइन ए और साइन ए माइनस कॉस ए सेम टू नेगेटिव का फर्क है। ठीक, तो माइनस कॉमन ले रही हूँ ऊपर, दैट लीव्स मी विद साइन ए माइनस कॉस ए। अब ये साइन जो नीचे वाला साइन है ना, इसको मैं नीचे वाला जो साइन है ना इसको मैं ऊपर लेके जा रही हूँ ताकि मल्टीप्लिकेशन में लिख सके, इंटू साइन ए ओवर साइन ए माइनस कॉस ए इंटू कॉस ए। तो ये कैंसिल हुए, होल स्क्वायर चल रहा है। अब माइनस का स्क्वायर करोगे पॉजिटिव हो जाएगा, वी आर लेफ्ट विद साइन स्क्वायर ए ओवर कॉस स्क्वायर ए एंड दैट इज tan स्क्वायर ए। तो ये भी प्रूव हो गया, ये भी प्रूव हो गया टू दिस कॉमन थर्ड साइड दैट इज tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हमने कर लिया अभी एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस, वी अंडरस्टूड द कंसेप्ट्स, वी डिड इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स एंड वी डिड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हमें स्टार्ट करनी है एग्जाम्पलर। एग्जाम्पलर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है लेकिन कम भी नहीं है टू प्रैक्टिस। सो लेट्स बिगिन। ओके, तो पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम सैम्पल क्वेश्चन 1 ऑफ एनसीईआरटी। क्वेश्चन कहता है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। यहाँ पे मेंशन नहीं किया मैंने, लेकिन दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली ट्रू फॉल्स। एंड व्हाई हैव पिक्ड दिस क्वेश्चन, बिकॉज इस तरह के क्वेश्चन असर्शन रीजन में आ जाते हैं, नहीं तो एमसीक्यू में भी आ सकते हैं और अदरवाइज 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अगर हम ऐड करें तो ये हमेशा 1 से ज्यादा होगा, नहीं होगा। द आंसर इज फॉल्स। एंड फॉल्स क्यों है इसका आंसर, अब ये समझते हैं। देखो, अगर मैं लेट से थीटा इज इक्वल्स टू 0 ले लूँ तो हमारे पास क्या है, साइन 0 प्लस कॉस 0। साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1। वैल्यू कितनी आई, 1 आई। ग्रेटर देन 1 तो नहीं हुआ, इक्वल्स टू 1 हुआ। अब इसी तरह से कुछ भी और उठा लो, लेट से 90, तो साइन 90 प्लस कॉस 90। साइन 90 क्या होता है, साइन 90 इज 1, कॉस 90 क्या होता है 0, अभी भी 1 आया। अगर 45 उठाते हैं, इस लास्ट वैल्यू उठा के दिखा रही हूँ, 1/√2 प्लस 1/√2 क्या आता है, 2/√2 आता है। इंटू रैशनलाइज करो, क्या मिलता है, 2/2 इंटू √2, ये कैंसिल हुआ, क्या आ रहा है √2। 1/√2 प्लस 1/√2, 2/√2, 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अब उन्होंने लिखा था ऑलवेज, ठीक, ऑलवेज नहीं है ना, यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे ज्यादा हुआ, क्या आ रहा है 1.4, क्योंकि √2 की वैल्यू क्या होती है 1.4। तो ये जो वर्ड है ना ऑलवेज, इसकी वजह से इट इज फॉल्स। अगर वो कह रहे हैं इट इज ग्रेटर देन 1 इन सर्टेन एंगल्स, या फिर इस तरह से क्वेश्चन को मॉडिफाई करें, आपका आंसर चेंज होगा। लेकिन जब उन्होंने जनरलाइज कर दिया कि नहीं ऑलवेज ग्रेटर देन 1 ही होता है, नहीं बॉस, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 नहीं होता। एंड वी हैव अ कंक्रीट प्रूफ। फाइन, नाउ नेक्स्ट। अच्छा ये देखो, अभी क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज √3 और हमें प्रूफ क्या करना है कि tan प्लस कॉट इज 1। और ये क्वेश्चन ना अभी सितंबर वाले सैम्पल पेपर में आया था। फाइन, तो इसीलिए जो क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं, इट इज नॉट बेस्ड ऑन कि वो पेपर में है कि नहीं है, बट बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस एंड द पास्ट पेपर्स। जब हम उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनको समझते हैं, जो ऑब्वियसली बच्चे नहीं कर सकते, तुम लोग नहीं कर सकते बीइंग स्टूडेंट्स, तुम्हारे पास अपनी पढ़ाइयाँ इतनी है, पर ये काम टीचरों का होता है। इस चीज़ पे हम रिसर्च करते हैं एंड दैट इज हाउ वी कम अप विद ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, अब सॉल्व कैसे करना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज √3, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दैट गिव्स मी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स 3 मिलेगा, क्योंकि उस साइड भी स्क्वायर हुआ। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, अरे यार, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स 3, ये उधर जाएगा। सो वी आर लेफ्ट विद 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स 2 एंड दैट लीव्स मी विद द वैल्यू साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स 1, क्योंकि 2 से डिवाइड हुआ, ये मिल गया। अब उन्होंने मांगी है tan प्लस कॉट की वैल्यू, तो उस पर काम करेंगे, tan थीटा प्लस कॉट थीटा
साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये मैं इसलिए कन्वर्ट कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया वो साइन और कॉस की टर्म्स में आया। अब एलसीएम ले लेते हैं, क्या मिलता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऊपर मिला 1, नीचे आया 1, हेंस इट इज इक्वल्स टू 1। ये क्वेश्चन एज इट इज उठ के आया था अभी सैम्पल पेपर में, लेकिन इसी क्वेश्चन का एक वर्जन क्या एग्जिस्ट कर सकता है कि साइन थीटा, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √2, देन tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, और नीचे 4 ऑप्शंस दे देंगे। मेथड यही करोगे तब ये आंसर आएगा। लेकिन हाँ, अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है, यू कैन नॉट जस्ट डू दैट इन अ क्विक फिक्स मैनर रैंडमली जल्दी से जैसे पहले क्वेश्चंस करके दिखाएं, थोड़ा सा टाइम लेगा, बट डू प्रैक्टिस इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये भी किसी एक उठाया है एग्जाम्पलर की। क्वेश्चन कहता है इफ 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2, तो हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। कैसे करेंगे, देखो 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर को मैंने साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। ओके, अगर तुम चाहो तो साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। क्या मिलता है, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, ये 1 उधर जाएगा, ये ऐड हो जाएंगे साइन स्क्वायर, इट गिव्स मी 3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स 3, ये कैंसिल हुआ, दैट लीव्स मी विद 3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, और साइन थीटा 1 कब होता है, अब इसको स्क्वायर रूट कर दो पहले, ये तब भी 1 है। साइन थीटा 1 कब होता है, दैट इज एट 90 डिग्री, और अगर हम कॉस में कन्वर्ट कर देंगे ना तो यहां पे आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। हाँ, कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, और कॉस 0 कब होता है, 90 पे। तो आप चाहे कॉस में कन्वर्ट करो चाहे साइन में कन्वर्ट करो, थीटा तो सेम ही आएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है एक्सरसाइज का क्वेश्चन, सो लेट्स बिगिन विद दिस। क्वेश्चन कहता है कि इफ cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू p, देन प्रूव दैट cos थीटा इज इक्वल्स टू p स्क्वायर माइनस 1 ओवर p स्क्वायर प्लस 1। बेटा देखो, इस क्वेश्चन में ना एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कंसेप्ट अभी समझा रही हूँ, और आगे देखना वो वाला कंसेप्ट आगे के क्वेश्चंस में भी यूज होगा। इनफैक्ट PYQ में भी क्वेश्चंस एग्जिस्ट करते हैं, राइट। और क्या कंसेप्ट है, इट इज बेस्ड ऑन सेकंड एंड थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है, देखो यहाँ पे हमें चाहिए कॉसेक और कॉट की आइडेंटिटी। दैट आइडेंटिटी सेज कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। थर्ड आइडेंटिटी हमें ये देती है, राइट। इसके अकॉर्डिंग कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 हो गया। अब यहाँ पे हमें पता है कि इसकी वैल्यू नहीं, सॉरी इसकी नहीं, हमें प्लस की वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू p है, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू पी इक्वल्स टू 1। तो कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी माइनस कॉट थीटा के साथ 1/p। इसका मतलब ऐसे क्वेश्चंस में जब भी हमारे पास या तो हमें कॉसेक प्लस कॉट गिवन होगा, उसकी कुछ वैल्यू है, तो कॉसेक माइनस कॉट उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, और या तो कॉसेक माइनस कॉट की वैल्यू गिवन है तो कॉसेक प्लस कॉट उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। एंड द सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज ऑन सेकंड टैन, ठीक। तो एक की वैल्यू गिवन है, अगर सेक प्लस टैन की वैल्यू गिवन है, सपोज करो वो p है, तो सेक माइनस टैन 1/p होता है। इस चीज का ध्यान रखते हुए ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। और अब कैसे करेंगे, अब हम इसको एलिमिनेट करेंगे। ये देखो, नाउ वी हैव दैट कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स p, तो cosec theta minus cot theta equals 1/p. Now we are going to eliminate, तो cot और cot कैंसिल होके हमें मिलता है 2 cosec theta, और राइट साइड पे p प्लस 1/p, ये आ गया। अब एलसीएम ले लिया तो ये बन गया p स्क्वायर प्लस 1/p। दैट मीन्स ये 2 cosec थीटा है, 2 cosec थीटा का मतलब वी हैव गॉट 2 ओवर साइन थीटा p स्क्वायर प्लस 1/p। दोनों चीज़ों का रेसिप्रोकल कर रही हूँ, एंड दैट गिव्स मी साइन थीटा इक्वल्स p ओवर p स्क्वायर प्लस 1, एंड बेसिकली साइन थीटा की वैल्यू आ जाती है 2p ओवर p स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि ये साइन थीटा बाय 2 था।
अब मैंने साइन थीटा अकेला किया तो 2 को भी उधर शिफ्ट कर दिया। फाइन, ये हो गया। क्वेश्चन में क्या मांगा उन्होंने? क्वेश्चन में मांगा है कॉस थीटा, तो उसकी वैल्यू निकालते हैं। कॉस थीटा इज बेसिकली इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 माइनस 2p ओवर पी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब ये क्या देता है हमें? 1 माइनस 4p स्क्वायर ओवर p4 प्लस 1 प्लस 2p स्क्वायर। एलसीएम में a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई। दिस गिव्स पूरा ये जो डिनोमिनेटर है ये पूरा 1 से मल्टीप्लाई होकर ऊपर जाएगा। p4 प्लस 1 माइनस प्लस 2p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर होल ओवर p4 प्लस 1 प्लस 2p स्क्वायर, ये आया। ऊपर क्या बचता है? p4 प्लस 1 माइनस 2p स्क्वायर, p4 प्लस 1 प्लस 2p स्क्वायर। अब अगर इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या मिल रहा है? p स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, नीचे मिल रहा है p स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर हो गया। स्क्वायर रूट और होल स्क्वायर कैंसिल, तो कॉस थीटा हमें मिल गया p स्क्वायर माइनस 1 ओवर p स्क्वायर प्लस 1, एंड कंफर्म करो यही चाहिए था, p स्क्वायर माइनस 1 ओवर p स्क्वायर प्लस 1। तो ये पूरा अपने में अच्छा खासा 3 नंबर का क्वेश्चन है, एंड यस इट इज इम्पॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चंस पीवाईक्यूज में एग्जिस्ट करते हैं। और पीवाईक्यूज हम क्यों करते रहते हैं? पास्ट ईयर क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि जो क्वेश्चन आ चुका है, एक बारी भी आ गया, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन जो क्वेश्चन बहुत बारी आता है ना, जिसकी वैरायटी बहुत बारी आती है, वो क्वेश्चन हाईली इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका मतलब दैट इज हैविंग सम स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट जो एक्चुअली एग्जामिनर्स आर वेरी इंक्लाइन टू टेस्ट दैट अगेन एंड अगेन, तो इसीलिए वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। अब ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल्स टू L, देन प्रूव दैट sec थीटा इक्वल्स टू दिस थिंग। बिल्कुल सेम पैटर्न का क्वेश्चन है जो अभी हमने किया है। यहाँ पे हमारे पास cosec प्लस cot था, यहाँ पे अब हमारे पास tan प्लस sec है, तो tan प्लस sec L है। अब मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, इफ tan प्लस sec इज इक्वल्स टू L, दैट मीन्स tan थीटा माइनस sec थीटा इक्वल्स टू 1 बाई L। ठीक, एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट तो करना है, लेकिन उन्होंने हमसे सेक थीटा की वैल्यू मांगी है। ठीक है, सेक थीटा अगर मैं इसको डायरेक्टली ऐसे एलिमिनेट कर दूं तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगी और सेक थीटा मेरा एलिमिनेट हो जाएगा, बट मुझे तो सेक थीटा चाहिए, तो मैं यहीं पे काम करूंगी। देन इट मीन्स आई एम नॉट गोइंग टू ऐड बट आई एम गोइंग टू सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट करने में ये सब साइन मेरे उल्टे हो जाएंगे। तो टैन एलिमिनेट हुआ, सेक थीटा प्लस सेक थीटा गिव्स मी 2 सेक थीटा, L माइनस 1 बाय L, ये मिला। अब उन्होंने कहा है L स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2L, तो L स्क्वायर माइनस 1 ओवर L आ रहा है, 2 सेक थीटा। ओके, आई गॉट दैट। देखो यहाँ पे ये आंसर मेरा डायरेक्ट आएगा, एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, और वो छोटी सी मिस्टेक ना बहुत कॉस्टली है वैसे। देखो आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी होती है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स सेक स्क्वायर थीटा। इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बेसिकली 1 होता है, और मैंने क्या लगाया यहाँ पे? tan थीटा माइनस सेक थीटा। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू थी ना, यहाँ पे ये माइनस थी, तो ये अब प्लस हो गई, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, एंड देयरफॉर sec theta is equals to L square plus 1 over 2L, and that is what they wanted. Since we already are aware of this concept, we have been able to do this question in a quick manner. लेकिन ये concept भी ये सब चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। आपको अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर का आता है, ये सारा कुछ दिखाने की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद हम एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट में इस चीज़ का ध्यान रखो कि आपको कौन सी टर्म चाहिए, वो पॉजिटिव है कि वो नेगेटिव है। आपको दोनों इक्वेशंस ऐड करनी है कि सब्ट्रैक्ट करनी है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे एग्जाम्पलर की एक ही एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, और ये कौन सी एक्सरसाइज है ये मैं बता देती हूँ। एंड दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 8.4। ठीक, अब ये क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा
प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू पी, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल्स टू क्यू, हमें ये एक एक्सप्रेशन प्रूव करना है। लेट्स डू दैट। देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू पी है, ठीक। मैं क्या करूंगी, मैं राइट वाला जो ये हमें जो डिजायर्ड इक्वेशन है ना, इसके लेफ्ट वाले में सब्स्टिट्यूट करूंगी चीजें। क्यू क्या है, क्यू है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ओके। पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगर मैं डाल दूं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस वन, ये बनता है। नाउ दिस शुड इवेंचुअली बी इक्वल्स टू 2p, दैट इज 2 टाइम्स साइन थीटा 2 टाइम्स कॉस थीटा। लेट्स सी, पहले तो सेक थीटा क्या होता है 1 बाय कॉस प्लस 1 बाय साइन, चलो ये हो गया कन्वर्ट। यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस माइनस 1, अब ये क्या बनता है 1 बनता है, ये माइनस 1, ताकि ये और ये कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे एलसीएम ले रही हूँ मैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या बचता है, सिर्फ 2 साइन थीटा कॉस थीटा बचता है। अब देखो ये कैंसिल हो गया, क्या बचता है 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा क्या है, हमें ये गिवन है ऑलरेडी, दिस इज इक्वल्स टू पी, दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट 2p, हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन इस तरह से करते हैं ना तो बहुत इजी हो जाता है, लेकिन अगर हम कोशिश करें कि इन दोनों पे काम करें और किसी तरह से ये सब इक्वेशन हमारी अपने आप बन जाए, सॉरी क्वेश्चन बहुत गंदा लगता है, राइट। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे करने में बहुत ईजी है। तो इट डिपेंड्स कि आप क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हो। क्वेश्चन कैन बी स्मार्टली हैंडल्ड एंड इट कैन बिकम ईजियर, और यही अगर हमने उसको घिसे पिटे तरीके से लंबी तरह से करने की कोशिश करी, इट कैन बिकम अ मेस, और फिर हम कहते हैं कि पेपर बहुत गंदा था। फाइन, नाउ मूविंग ऑन विद PYQs। These were the important questions which I had picked from Exemplar. Exemplar में और भी questions हैं, लेकिन ये वाले important थे to practice on. Now starting with PYQs. पहला क्वेश्चन क्या कहता है, if x cos 60 plus y cos 0 plus sin 30, ये ऊपर एक इक्वेशन गिवन है एक्स वाई के साथ और हमें वैल्यू निकालनी है x प्लस 2y की। सो लेट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ द रिस्पेक्टिव एंगल्स। x cos 60 होता है हाफ, y cos 0 दैट इज 1, sin 30 इज हाफ, cot 45 इज 1 इक्वल्स 5। ये गिवन है x by 2 प्लस y प्लस 1 by 2 माइनस 1 दैट इज माइनस 1 by 2 इक्वल्स 5। अब x plus 2y minus 1 whole over 2 equals 5, x plus 2y minus 1 equals 10, x plus 2y equals 11, और ये आ गया। इन्होंने x plus 2y की वैल्यू तो मांगी है, x की अलग से वैल्यू नहीं मांगी, y की अलग से वैल्यू नहीं मांगी, उन्होंने x plus 2y की वैल्यू मांगी है। और ये पेपर पिछले साल के PYQs का है, पिछले साल के मेन पेपर में आया था 24-25 के, ओके। नाउ नेक्स्ट, प्रूव दैट। देखो अब ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं किया हमने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ऐसे क्वेश्चंस करने नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है। सो लेट्स डू दैट। क्वेश्चन कहता है साइन ए प्लस कॉस ए ओवर साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ओवर साइन ए प्लस कॉस इक्वल्स टू दिस, और ये भी 24-25 का क्वेश्चन है। सो कैसे करेंगे इसको, आई विल टेक अप द एलसीएम, दैट गिव्स मी साइन ए प्लस कॉस ए होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस कॉस ए होल स्क्वायर, नीचे मिलता है साइन ए प्लस कॉस ए इंटू, चाहूँ मैं तो इसको डायरेक्टली लिख देती, लेकिन आई एम एक्सप्लेनिंग, सो आई एम गोइंग टू राइट स्टेप बाय स्टेप। अदरवाइज डिनोमिनेटर में वी कुड हैव रिटन डायरेक्टली साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब ऊपर ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटीज लगेंगी, सो दैट गिव्स अस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए होल ओवर साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए।
यहाँ पे टू साइन है कॉस है, टू साइन है कॉस है, कैंसल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन, तो वन प्लस वन टू बनता है। नीचे चाहिए मुझे टू साइन स्क्वायर ए माइनस वन, तो साइन स्क्वायर ए को मैं रिटेन कर रही हूँ और कॉस स्क्वायर ए को वन माइनस साइन स्क्वायर ए में कन्वर्ट कर रही हूँ। दिस बिकम्स टू ओवर साइन स्क्वायर ए माइनस वन प्लस साइन स्क्वायर ए, and that gives me the final answer. दोनों साइन स्क्वायर ऐड हो गए, टू साइन स्क्वायर ए माइनस वन, हेंस प्रूव्ड। यही चाहिए था, टू ओवर टू साइन स्क्वायर ए माइनस वन, एंड वी गॉट दैट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कौन से ईयर का है ये नहीं लिखा इसके साथ, बट क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट वन प्लस वन बाई टैन स्क्वायर ए वन प्लस वन बाई कॉट स्क्वायर ए इज दिस। फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले। वन बाय टैन स्क्वायर ए इज कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर थीटा, वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कॉसेक स्क्वायर थीटा, वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, ये होता है। अब ये क्या है, इसको हम यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। राइट साइड का एक्सप्रेशन क्या देता है, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकलता है डिनोमिनेटर से, एंड दैट लीव्स मी विद वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वन बाय साइन स्क्वायर थीटा इज कॉसेक स्क्वायर थीटा, वन बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, एंड हेंस प्रूव्ड। पहले लेफ्ट हैंड साइड में दो स्टेप लगे, राइट हैंड साइड में तीन स्टेप लगे, एंड द क्वेश्चन इज डन। कभी भी क्वेश्चन लगे यार हो गई चीज़ें और क्या ही हो जाएगा इसके अंदर, छोड़ दो उस साइड को, दूसरी साइड पे काम करो। बट यस, यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट कि जो आपने किया है वो बिल्कुल ठीक है। ओके, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब बी पार्ट। ऐसा क्वेश्चन सिमिलर स्क्वायर रूट्स का एनसीईआरटी से किया था हमने, एक साइन थीटा वाला। इट इज जस्ट एन एक्सटेंशन टू दैट, तो इसीलिए कहते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन जरूरी है। ओके, अब इसमें हम रैशनलाइज करेंगे। कॉसेक थीटा माइनस वन ओवर कॉसेक प्लस वन है इंटू ये एक रूट लिखा मैंने, ठीक है, और फिर प्लस हो रहा है दूसरा स्क्वायर रूट, उसको मैं डिटेल में नहीं लिख रही, रैशनलाइज करूँगी क्या बनेगा। जैसे ये ऊपर होल स्क्वायर बन गया तो वो कॉसेक थीटा प्लस वन होल स्क्वायर बनेगा, और नीचे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही बनना है, ये बनेगा, राइट। अब यहाँ पे भी कॉसेक थीटा माइनस वन होल स्क्वायर, नीचे कॉसेक स्क्वायर माइनस वन, और कॉसेक स्क्वायर माइनस वन क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होती है, देखो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन इक्वल्स कॉसेक स्क्वायर। अब ये वन उधर जा रहा है तो कॉट स्क्वायर के इक्वल होता है ये फर्स्ट स्क्वायर रूट, ये सेकंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर 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 रूट, ठीक है। क्या बचता है, वी आर लेफ्ट विथ कॉसेक थीटा माइनस वन ओवर कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा प्लस वन ओवर कॉट थीटा। ऐड करेंगे, सेम डिनोमिनेटर है तो वन और वन कैंसिल हो रहा है, वी आर लेफ्ट विथ टू कॉसेक थीटा ओवर कॉट थीटा। बेसिकली चाहिए क्या हमें, टू सेक थीटा चाहिए, तो टू बाय साइन थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा फिनिश्ड, वी आर लेफ्ट विथ टू बाय कॉस थीटा एंड दैट इज नथिंग बट टू सेक थीटा, हेंस प्रूव्ड। रैशनलाइज करना है, स्क्वायर रूट पूरे एक्सप्रेशन पे स्क्वायर रूट नजर आ जाए ना, आंखें बंद करके रैशनलाइज करो। यस, दिस इज एक्चुअली वेरी इजी क्वेश्चन, रैशनलाइजेशन दिमाग में होनी चाहिए बस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ cot थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल्स टू p, cot थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल्स टू q, वी आर सपोज टू प्रूव दिस एक्सप्रेशन। बहुत ही लड्डू क्वेश्चन होते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन है और ये देखना कितने प्यार से होगा।
पी और क्यू लेफ्ट साइड में मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगी. इनफैक्ट यहाँ पे थोड़ा शायद राइट साइड पे भी करना पड़ेगा. लेट्स सी. वी हैव कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर. पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माना था उन्होंने. नाउ ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर. कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 cot theta cos theta माइनस cot square theta माइनस cos square theta प्लस 2 cot theta cos theta. यहाँ पे सेकेंड ब्रैकेट में मैंने a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई, लेकिन क्योंकि बाहर माइनस हमारी वेट कर रहा था, एवरी साइन गॉट रिवर्स्ड. और अब देखो cot स्क्वायर और cos स्क्वायर कैंसिल हो गए. व्हाट वी आर लेफ्ट इज जस्ट 2 cot theta cos theta plus 2 cot theta cos theta. That became 4 cot theta cos theta. ठीक. अब ये 4 बना, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं. मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो कर सकती हूँ, बट बहुत ज़्यादा कुछ नहीं देगा. cot क्या होता है? cos बाय sin होता है. तो आपको मिल जाएगा 4 cos square theta over sin theta, which is not of much help. So instead of that, I am going to solve the right hand side, which is 4 under root p cube. कैसे काम करेगा ये देखो. P क्या है? cot थीटा प्लस cos थीटा इंटू cot थीटा माइनस cos थीटा. ये मिलेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा. ठीक है, यहाँ पे ये हो गया. अब cot क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा. ठीक. यहाँ पे थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है. सो 4 cos स्क्वायर कॉमन ले लो. वी आर लेफ्ट विद 1 माइनस एलसीएम ले लो साथ के साथ. ये बचता है, दिस इज इक्वल्स टू 4 cos स्क्वायर को रहने दो. 1 माइनस साइन स्क्वायर इज अगेन cos स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर. 4 cos square theta over sin theta, basically 4 cot theta into cosec theta. एंड यही चीज हमने LHS एक्सप्रेशन से भी निकाली थी, cot theta into cos theta. सॉरी, जस्ट अ मोमेंट. cot theta into cos theta कैसे बना ये देखो. मैं इसको अलग कर देती हूँ. 4 cos theta by sin theta और एक cos theta साइड पे बच गया. तो ये cot थीटा cos थीटा cot थीटा cos थीटा. ये वाले क्वेश्चन में कई बार होता है ऐसे, बहुत सारे ऐसे वेरिएशंस एग्जिस्ट करते हैं बहुत सारी बुक्स में. कई बार सिर्फ LHS सॉल्व करके RHS मिल जाता है, कई बार दोनों साइड्स को सॉल्व करना पड़ता है. एंड यहाँ पे दोनों को सॉल्व किया एंड वी गॉट दैट इजीली. एंड यस, 3 मार्क्स के लिए इट इज अ गुड वर्थ. फाइन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. It is given that sin a minus b equals sin a cos b minus cos a sin b. Use it to find the value of sin 15. वैसे ये ना एक आइडेंटिटी है क्लास 11th ट्रिगो की, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ प्रूव कर रहे हैं. और ये कैसे होगा? जब पेपर के अंदर अचानक से ऐसा क्वेश्चन सामने आ जाएगा ना, 10th वालों की बत्ती गुल हो जाती है. क्यों? क्योंकि 15 कहाँ से आ गया? 15 तो कभी पढ़ा ही नहीं. लेकिन एक चीज़ को ध्यान से समझो. 45 पढ़ा, 30 पढ़ा. 45 minus 30 is 15, and that is what we are going to do. So let A equals 45 degree and B equals 30 degree. तो sin 45 minus 30. अब जहाँ जहाँ A है वहाँ वहाँ 45, जहाँ जहाँ B है वहाँ वहाँ 15. So sin 45 cos 30 minus cos 45 sin 30. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. यहाँ पे तो हमें मिल रहा है sin 15 ऑन द लेफ्ट, sin 45 की वैल्यू 1/√2, cos 30 की वैल्यू √3/2, 1/√2 हाफ. तो क्या मिलता है? √3/4 minus 1/, it is not 4, it is 2√2. √3/2√2 minus 1/2.
2 root 2. So the answer is root 3 minus 1 over 2 root 2. अब 2 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे छोड़ सकते हैं क्योंकि साइन 15 की वैल्यू, दिस इज अ वैलिड वैल्यू ऑफ रूट 3 माइनस 1 ओवर 2 रूट 2. इसको रैशनलाइज करो. यार देखो, ऑनेस्टली अगर मैं 10th में हूँ, मुझे नहीं पता कि 11th में जाके ये चीज़ हमने पढ़नी है, क्या वैल्यू होती है इसकी, स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, तो मैं इसको रैशनलाइज करूंगी, राइट. सो एज अ 10th grader, if you rationalize it, excellent. But if you don't and if you leave it over here, then also it is fine. Okay. And guys, that's all. ये थे हमारे important PYQs. PYQs बहुत सारे हैं, obviously मैंने थोड़े से उठाए हैं, one shot है. It can't be unlimited. I can't keep on solving each and everything over here. लेकिन PYQs मेरे सारे एग्जिस्ट करते हैं टेलीग्राम चैनल पे, और वहाँ पे इनफैक्ट उसके पूरे सॉल्यूशंस भी एग्जिस्ट करते हैं अलग से PDF में. So if you want the complete PDF, you can actually log in to subscribe to the channel and download the PDFs. तो यहाँ पे इस वीडियो में हमने हर चीज करी है दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर दिस चैप्टर, टॉकिंग अबाउट द ऑल द लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ NCERT, then exemplar, and then PYQs. So I hope you have learned everything. Do practice well, and in case you feel that something more should be covered, something in different format, leave your tips, do leave your suggestions, and I will definitely take care of them. Happy learning.